हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म सेंटर पे। हम एंशियंट हिस्ट्री की टॉपिक को कवर करा रहे हैं। तो आज हम 40 क्वेश्चंस घटना चक्र से ले रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, चोल साम्राज्य। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? कृष्ण प्रथम, राज चोल, विजयालय या परांतक? तो हमारा आंसर है विजयालय। हम अगला एक वीडियो ज़रूर लेके आएंगे जो इस चैप्टर को पूरी तरह से उसको डिस्क्राइब किया होगा। तो आज हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर को करेंगे। दूसरा है, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? पहला है बृहदीश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, लेपाक्षी मंदिर। तो ये है बृहदीश्वर मंदिर। थर्ड है, तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासन काल में चोल सम्राट? पहला है परातक प्रथम के, राजराज प्रथम के, राजेंद्र प्रथम के या राजाधिराज प्रथम के? तो ये राजा प्रथम तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो निर्मित हुआ था वो राजराज प्रथम के शासन काल में हुआ था। चोलों की राजधानी थी कावेरीपत्तन, महाबलीपुरम, कांजी, तंजौर? तो ये तंजौर थी। ये सारे क्वेश्चन जो है वो बार बार सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? साम्राज्य का मंडलम में विभाजन, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, राज्य के मंत्रियों को समस्त अधिकार, कर संग्रह प्रणाली का सस्ता व उचित? तो ये ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता थी। चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए: धार्मिक विकास के लिए, ग्रामीण सभाएं, राष्ट्रकूट से युद्ध के लिए या लंका से व्यापार? तो चोल युग प्रसिद्ध था वो ग्रामीण सभाएं के लिए। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो वो चोल जो था दक्षिण भारत में राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था चोल। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था चोल, राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव? तो ये चोल प्रसिद्ध था। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चालुक्य, चोल, सोलंकी, परमार? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये देख सकते हैं कि बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये चोल है। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वे कहाँ हैं? तंजावुर, उरायूर, कांजीपुरम, उत्तर मेरूर? तो वो उत्तर मेरूर है। चोल शासकों के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? पोन वारियम, एरी वारियम, टोट वारियम या समत्वसर वारियम? तो वो टोट वारियम। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः अष्टभुज है, षणभुज है, चतुर्भुज है या द्विभुज है? तो वो चतुर्भुज है। निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के
विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है। महिषासुरवर्धिनी, नटराज, राम, सोमस्कंद, तो वो नटराज की। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई पत्थर की प्रतिमाएं, संगमरमर की प्रतिमाएं, विष्णु भगवान की पत्थर के शिलालेखों पर अंकित प्रतिमाएं, नटराज शिव की कांसे की प्रतिमाएं, तो वो नटराज शिव की कांसे की प्रतिमाएं। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? चोल कला का, गंधार कला का, गुप्त कला का, मौर्य कला का, तो वो चोल कला का। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिक्षक, नृत्य करते हुए, विश्राम करते हुए, ध्यान मग्न करते हुए, तो वो शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? कुलोत्तुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम या राजाधिराज प्रथम, तो वो कुलोत्तुंग प्रथम के काल में भेजे गए थे। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल, चेर, पल्लव या राष्ट्रकूट, तो वो चोल अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? राजराज प्रथम, राजाधिराज, राजेंद्र प्रथम, विजयादित्य, तो वो राजेंद्र प्रथम। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोलगंगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? राजराज प्रथम, राजेंद्र, राजाधिराज या राजराज द्वितीय, तो वो राजेंद्र को दिया जाता है। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? राजेंद्र चोल, परांतक चोल, राजराज प्रथम, राजाराज द्वितीय या इनमें से कोई नहीं, तो वो राजराज प्रथम ने चोल राजा में जल सेना जो प्रारंभ की थी वो राजराज प्रथम ने की थी। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, परांतक प्रथम, आदित्य प्रथम, तो वो राजराज प्रथम ने की थी। चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, विजयालय, तो वो राजेंद्र प्रथम ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी। प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था? तगर, त्रिपुरी, ताम्रलिप्ति, तो वो तगर था। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? विक्रमादित्य, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय या पुलकेशिन प्रथम, तो वो पुलकेशिन द्वितीय थे। निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? चोल, चालुक्य, पाल, सेन, तो वो चालुक्य शासनकाल में महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी, श्रावस्ती, कांची या कन्नौज, तो वो वातापी थी।
कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? इलाहाबाद स्तंभ लेख में, ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में, अल पादुदान लेख में, हनुम कोंडा उत्कीर्ण लेख में। तो वो ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में हुआ है। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में, मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में, कुमारगुप्त के करमडंडा शिवलिंग अभिलेख में, चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभ लेख में। तो वो पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हुआ है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्य यवन प्रिय शब्द गोतकता एक प्रकार की उत्कृष्ट भारतीय मलमल का हाथी दांत का नृत्य के लिए यवन राज्यसभा में भेजी जाने वाली नर्तकियों का या काली मिर्च का। तो वो काली मिर्च का था। तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है प्रशासन से, विधि से, व्याकरण और काव्य से, उपयुक्त सभी से। तो वो व्याकरण और काव्य से तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है। संगम साहित्य में तोल्काप्पियम एक ग्रंथ है तमिल कविता का, तमिल व्याकरण का, तमिल वास्तुशास्त्र का या तमिल राजशास्त्र का। तो वो तमिल व्याकरण का है। शिल्पाधिकारम का लेखक था इलंगो करिकाल, तमिल व्याकरण का, तमिल राजशास्त्र का। तो वो इलंगो का था। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ग्रीक, तमिल, तेलुगु, पाली। तो वो तमिल भाषा में है। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? नंदी कलिंग, तुपवर्णी, पेरियम पुराणम या कुरल। तो वो कुरल तमिल ग्रंथों से लघु वेद की संज्ञा दी गई है। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतारम का लेख था? कंबन, कुट्टन, नन्नय या टिकरन। तो वो कंबन से तमिल रामायण या रामावतार का लेखक था कंबन था। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? चतुर्वेदी मंगलम, अष्टदिग्गज, परिषद या मणिग्रामम। तो वो मणिग्रामम था। किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया? चालुक्य, राजपूत, गुप्त, मौर्य। तो वो चालुक्य ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? चोल, चेर, पांड्य या चालुक्य। तो वो पांड्य। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में, पुदुकोट्टई में या श्रीरंगम में या तंजावुर में। तो वो मदुरई में था। तो आज का हमारा यहाँ सेशन यहाँ समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आया हो, ये सेशन पसंद आया हो, तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर ये PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। थैंक यू।